हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा हिंद स्वराज पुस्तक को। पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? तो बुंदेलखंड को चेदी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद था मौर्य वंश का अंतिम शासक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? बताइएगा प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है इस टाइम? तो गाजीपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। राजा हर्षवर्धन ने किसमें ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया, जिसे भद्र विहार कहा जाता था? तो साथियों राजा हर्षवर्धन ने कहां पर ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया था, जिसे भद्र विहार कहा जाता था? तो कन्नौज में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया था राजा हर्षवर्धन ने, जिसे भद्र विहार कहा जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रघुपति सहाय को जाना जाता है फिराक गोरखपुरी के नाम से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? तो कजरी गाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को किसके रूप में भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो दहिया के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। कर्नाटक संगीत में एक अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रूप में किसके समान है? कर्नाटक संगीत में एक अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रूप में एक किसके समान है? तो यह अलाप के समान होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर किसने 1921 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के समक्ष संगीत के अपने गहरे प्रेम के कारण तार युक्त उपकरणों के सिद्धांत पर एक पत्र पढ़ा था? बताइए भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर किसने 1921 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के समक्ष संगीत के अपने गहरे प्रेम के कारण तार युक्त उपकरणों के सिद्धांत का एक पत्र पढ़ा था? तो वो कौन थे? तो सीवी रमन थे, जो कि 1921 में गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। एक सरल उपकरण जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बताइए दोस्त वो कौन सा एक सरल उपकरण है जो कि खरपतवार को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कुदाल तो आप जानते होंगे, तो यही आपका एक उपकरण है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है, तो आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 एग्जाम के लिए अपनी तैयारी ग्रुप में चल रही है और इस सीरीज में कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जैसे कि क्लास जैसे ही अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगा और आप हर क्लास को अटेम्प्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे 2026 एग्जाम के लिए। और जो भी स्टूडेंट का जो भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन बताता है, सभी मिलकर उससे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे, ठीक है? कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे अपना डाउट, सभी मिलकर उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? इनमें से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? बताइए। तो आंत्रज्वर एक ऐसा जो कि जीवाणु के कारण होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस साल का डी ऑप्शन आपका परफेक्ट होगा, सी नहीं आपका डी आंसर राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली शहर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? साथियों कौन सा देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो नेपाल देश करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बताइए जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो असम राज्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो गोपाल था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। एक भू संपत्ति जहां केवल एक नगदी फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? बताइए एक भू संपत्ति जहां केवल एक नगदी फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे रोपण कृषि के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? वरुण ग्रह यानी नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताइए वरुण ग्रह के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों बताइए कि एक सवाल की सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन बताइएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, उस ग्रह का नाम क्या जो सबसे चमकीला ग्रह होता है? बताइए। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? क्रिप्टॉन, ऑर्गन, जिनॉन ये तो आपका उत्कृष्ट गैस है जिसे आप इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, लेकिन जो क्लोरीन है ये उत्कृष्ट गैस नहीं होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। पुस्तक द वाई वाई गर्ल के लेखक कौन है? बताइए, जो पुस्तक द वाई वाई गर्ल है कि इसके लेखक कौन है? महाश्वेता देवी है इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सॉल्व को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा देश था? महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश इनमें से कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड देश है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था? बताइए, भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था? बताइए, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय संविधान का भाग चौथा किससे संबंधित है? तो साथियों, जो भारतीय संविधान का भाग चौथा है ये किससे संबंधित है? तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे रेगूर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है काली मिट्टी को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय है? बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय है? ध्यान रखिएगा, मेरठ में एक कृषि विश्वविद्यालय है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा ये अनुच्छेद 4 जो है वो किससे संबंधित है? बताइएगा, तो दासता से मुक्त से संबंधित अनुच्छेद 4। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 27। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो दूरी को मापता है एक प्रकाश वर्ष। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। मानव नेत्र का रंग नेत्र के किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? मानव नेत्र का रंग नेत्र के किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो ये परितारिका में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है जो मानव नेत्र का रंग होता है। ऑप्शन है परितारिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? बताइए, पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? उसका नाम क्या है? तो चिक्का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक बैसराव जनतों के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक बैसराव जनतों के रचयिता कौन है? इनमें से नरसिंह मेहता जी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो साथियों, किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था? तो उदय ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आप सभी को सुबह 11 बजे डेली क्लास करना है। ध्यान रखिएगा, एक भी दिन गैप नहीं होगा। लेकिन कल आपका मंडे को गैप हो गया था, बाय चांस नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए क्लास नहीं आ पाई थी। लेकिन अब डेली क्लास आएगी आपके लिए सुबह 11 बजे। बहुत अच्छी तरीके से आपको डेली क्लास करना है। आप सभी को कल चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ना, जैसे क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार दे दिया था? बताइए, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उन्हें उपहार दे दिया था? तो भाई मुंबई को दे दिया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? बताएंगे, कौन सबसे अच्छी तरीके से भाषण दिए थे 1893 में? तो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को ही धनपत राय के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करिए क्वेश्चन नंबर 35। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो मधुशाला के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो साथियों, किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? ये अच्छा सवाल आपके एग्जाम के लिए। तो इंडिया गेट बनाया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो साथियों, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? बताइए, कौन गोल करते थे भाई बहुत अच्छी तरीके से? तो मेजर ध्यानचंद का यह शीर्षक गोल है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टीम बर्नर्स-ली है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवट में स्थित था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवट में स्थित था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बित्तूर में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40।
अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो साथियों एक छोटा सवाल आप सभी से पूछना था कि जो आपके पेपर में यूपी जीके का अहम रोल होता है, तो क्या हम इस क्लास को चैप्टर वाइज स्टार्ट करें या मिक्स स्टार्ट करें? जैसा आप कहिए, जैसा आप कहेंगे वैसा क्लास हम आपको स्टार्ट कर देंगे। डेली कम से कम 30 से 35 क्वेश्चनों का क्लास आएगा, बहुत अच्छी तरीके से पूरे एग्जाम तक चलेगा, जिससे क्या हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि यूपी जीके में फिक्स क्वेश्चन है कि इन्हीं टॉपिक से आने वाले पेपर में, तो सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन आपके कराने वाले, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का डेली क्लास हम आपको दे देंगे, वो टाइम आपको बता देंगे। बस आपकी राय चाहिए कि उसे चैप्टर वाइज मिक्स स्टार्ट किया जाए। जैसा आप कहेंगे वैसा क्लास हम आपके लिए कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यूपी जीके साथ में लेकर चलना है, उसका अहम रोल होता है पेपर के लिए। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? अपनी कृति जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? बताइएगा, तो किसने किया है? तो चंद बरदाई ने किया है।